लेकिन रियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है? रियासत के अंदर हुकूमती इदारे और इंतज़ामिया अलग अलग दो महाजों पर है, लेकिन इंतज़ामिया ने एक और मंसूबा हाथ में लिया है और यह मंसूबा जम्मू और श्रीनगर के अंदर बैक वक्त शुरू करने की कोशिश की जाएंगी। जम्मू और श्रीनगर के अंदर म्युनिसिपल बॉडियां अब नए मार्केट की तलाश में है, जिसे आप अर्बन मार्केट कहते हैं, और यहां पर कोशिश की जा रही है म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट के तहत अर्बन चैलेंज फंड कायम करने का, ताकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर एक्सेस करें जी मार्केट तक, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाया जा सके। कमोबेश 1 लाख करोड़ रुपया का फंड रखने की बातें हो रही हैं। म्युनिसिपल बॉडियां ये कोशिश करेंगे कि नए तरीके से इस निज़ाम को मुतारिफ कराया जाए, और इस ज़िम्मन में फ़िलहाल जो हमारी इब्तिदाई रिपोर्ट्स है अपॉइंटमेंट के लिए ट्रांजैक्शन और लीगल एडवाइज़र की तैनाती के हवाले से कोशिश की जाए। है क्या ये पूरी खबर, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, ये जो खबर हम मुख्तसर सी बता रहे हैं कि अर्बन चैलेंज फंड कायम किया गया है और दोनों शहरों के अंदर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सूरत हाल ये बनी है कि अब इसको देखा जा रहा है। क्या है ये पूरी डिटेल और कैसे इसका फायदा होगा, क्या कुछ होगा? श्रीनगर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब अपने बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत से मुकम्मल पैसा मांगने के बजाय मार्केट से कर्ज देने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड्स जारी करने की तैयारी कर रही है। और अब सवाल यह है कि ये बॉन्ड्स क्या होता है। मसलन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किसी बड़े मंसूबे के लिए 100 करोड़ रुपए दरकार है। हुकूमत से पूरी रकम मिलने का इंतजार करने के बजाय कॉरपोरेशन मार्केट से ये रकम कर्ज की शक्ल में हासिल कर सकती है। इसके बदले वो बॉन्ड जारी करेगी और बाद में अपनी आमदनी से ये कर्ज वापस करेगी। यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मार्केट से पैसा लेगी, मंसूबा बनाएगी, मुस्तकबिल की आमदनी से कर्ज वापस करेगी। और अहम बात यह है कि कर्ज सिर्फ ऐसे मंसूबे के लिए लेने की कोशिश होगी जिनसे आमदनी पैदा होने की तवक्का है, यानी ऐसा मंसूबा जो मुस्तकबिल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पैसा कमा सके। इसके लिए मार्केट से कर्ज लेना आसान होगा। और मरकजी हुकूमत ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहरी मंसूबों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा है, लेकिन इस स्कीम में एक अहम शर्त है, मंसूबे की कम से कम 50% लागत मार्केट से हासिल करनी होगी। यानी यह रकम म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक कर्ज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हासिल की जा सकती है। इसके बाद मरकज और हुकूमत की ग्रांट हासिल करने का रास्ता खुलेगा। और अभी बॉन्ड नहीं जारी किए गए हैं। सबसे पहले दोनों कॉरपोरेशन यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ट्रांजैक्शन एडवाइजर और लीगल एडवाइजर मुकर्रर करने जा रही है। और ये जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर, लीगल एडवाइजर है, ये माहिरीन देखेंगे कि बॉन्ड कैसे जारी करना है, कितना कर्ज दिया जा सकता है, कौन सा मंसूबा इसके लिए मौजू है, कौन सी कानूनी मंजूरी दरकार है, और SCBI की जरूरत कैसे पूरी करनी है, सरमायाकारों के लिए कौन से दस्तावेजात तैयार कर रहे हैं, और हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है। अब सवाल यही है, दरअसल इसका मकसद यह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ सरकारी बजट पर इन्हिसार न करें। अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो मुस्तकबिल में जम्मू और श्रीनगर के बड़े मंसूबों के लिए मार्केट से भी पैसा हासिल किया जा सकता है। इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम कह रहे हैं कि जनाब अब ये PPP बॉन्ड के तर्ज पर होगा जी, प्राइवेट पार्टनरशिप के बॉन्ड पर तर्ज पर होगा, और मंसूबा भी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का दोनों कमेटियां जो है वो बना रही है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट्स दोनों कॉरपोरेशंस का देखते हैं, वो उतनी सेहतमंद नहीं है। अब अचानक से ये नया फैसला ये जो किया जा रहा है, किस हद तक ये बेहतर और मौसर हो सकता है? एक्सपर्ट्स का क्या कुछ मानना है? देखिए, जहां तक हम इस पर तजिया करते हैं और जहां तक माहिरीन इसको देखते हैं, अगर आप पूरे मुल्क में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये मॉडल जो है देश में कामयाब हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो हमारे यूटी या स्टेट की जो सूरत हाल है वो एंटायरली डिफरेंट है। हमने यहाँ स्मार्ट सिटी का 3,600 यानी 3,600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट श्रीनगर और जम्मू में जो है एस्टैब्लिश किया,
और आप देखिए उसका लास्ट पर नतीजा ऐसे भी निकला। इसी तरीके से सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिन बॉन्ड्स को हम यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से हासिल कर रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर फिजिबल वो जगह है कि जहां से हम पैसा हासिल कर सके। और दूसरा, ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, तो शायद वो चीज कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल में डाल सकती है। अलबत्ता ओवरऑल ये है कि शायद ऐसे बड़े सरमायाकारों के साथ हुकूमत या पब्लिक पार्टनरशिप के साथ हुकूमत इन मंसूबों को बनाने की तरजीह ला सकती है। लेकिन एक बड़ी चीज है ना, क्या हम इसको ऐसे माने कि ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लिया गया? कुछ लोगों का मानना कि सिर्फ कुछ महदूद लोगों को रसाई देने के लिए इस तरीके का मंसूबा खींचा गया है, और ये जो ये एडवाइजरों की तैनाती है और दीगर लोगों की तैनाती हाई एंड पर जो होना है, ये दरअसल एक पॉलिटिकल क्लॉज है जिसको खुश किया जाएगा फिलहाल आर्जी तौर पर। बिल्कुल गवर साहब, आपका इशारा भी सही है और मैं समझता हूं कि ये जो अक्स है उसी की तरफ जाता है कि किसी को खुश करने के लिए या एक पॉलिटिकल पोस्ट क्रिएट करने के लिए, एक दो पोस्ट क्रिएट करने के लिए, और अब इन प्राइवेट पार्टनरशिप की आड़ में ये पैसा जो है खर्च किया जाएगा, दरअसल पोस्ट क्रिएट की जा रही है। शायद सरकार इसके बगैर भी सरकार के पास कोई और मॉडल हो सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ की फिजिबिलिटी, यहाँ की टोपोग्राफी देखिए। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जहां कॉरपोरेशन अपने खाकरोबों को तनख्वाह नहीं दे सकती है ना टाइम पर, और वो एहतजाज करें, और फिर आउटसोर्सिंग के ज़रिए से आप ये सारा काम, बहुत सारा काम चलाए। म्यूनसिपल वेस्ट को ठिकाने लगाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिबरल फंडिंग था, तब भी हम नहीं कर पाए। जब इस तरीके के माहौल कॉरपोरेशन के अंदर हो, चाहे वो श्रीनगर जम्मू कॉरपोरेशन हो या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, तो कैसे माहौल बनेगा? और ये जो नया खाका खींचा जा रहा है, ख्वाब दिखाया जा रहा है लोगों को, ये कैसे शर्मंदे ताबीर होगा? एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अफसरशाही में जब भी फैसले लिए जाते हैं तो उन पर सवाल उठना लाजमी है, और ये सवाल यहाँ पर फिलहाल उठता हुआ नजर आ रहा है।